कहां है अर्चना तिवारी? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि क्या पुलिस अर्चना को तलाशने में नाकाम साबित हो चुकी है? 11 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और यही कारण है कि अर्चना इंदौर से निकलने के बाद अपने न घर पहुंची न उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर कहां चली गई अर्चना, जिसके तलाश के लिए नदी, जंगल, तालाब, रेलवे ट्रैक, हर जगह तलाश कर ली गई, मगर उसके बाद भी अब तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल पाना क्या पुलिस की बड़ी नाकामी को साबित नहीं करता? इसके पीछे सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि कहीं अर्चना का गायब होना किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, या फिर इसके गायब होने के पीछे की वजह कुछ और है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जंगल में अर्चना तिवारी की खोजबीन। नदियों, पहाड़ों पर अर्चना की तलाश। कई किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग। क्यों नहीं लग रहा अर्चना तिवारी का सुराग? क्या अर्चना तिवारी भोपाल से होशंगाबाद के बीच बुधनी के जंगलों में गायब हुई है? क्या अर्चना तिवारी के साथ बुधनी के घाट पर कोई अनहोनी हुई है? क्या वो बुधनी के जंगलों में खुद ट्रेन से उतरी या फिर उसे जबरदस्ती धक्का दिया गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भोपाल से बुधनी के बीच रेलवे पुलिस ने बड़ा सर्च अभियान चलाया। जीआरपी भोपाल और वन विभाग की टीम घनघोर जंगलों के बीच उतरी, पथरीले रास्तों से होकर मिडघाट पहुंची। मिडघाट रेलवे ट्रैक के पास जंगल और नदियों में अर्चना की तलाश की। अर्चना तिवारी की तलाश में विस्तार न्यूज मिडघाट के जंगलों में पहुंचा है। हमारे साथ रेल विभाग के अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सर्चिंग जो अभियान है वह चलाया जा रहा है। क्योंकि रेलवे ट्रैक की बात करें तो रेलवे ट्रैक के आसपास तो सर्च किया जा रहा है, मगर रेलवे ट्रैक के करीब जो जंगल है, जो नदियां हैं, उनमें भी सर्चिंग जो ऑपरेशन है वह किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से हर एंगल से अर्चना को ढूंढने की जो तलाश है वह लगातार जारी है। क्योंकि 11 दिन हो चुका है, 11 दिन होने के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला है। 11 दिन बीत गए हैं, लेकिन ना तो अर्चना तिवारी मिली और ना ही उसकी कोई खबर। भोपाल से लेकर जबलपुर तक 3 एसपी, 6 डीएसपी, 12 टी अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला। हम अपना काम बराबर कर रहे हैं और सर्चिंग लगातार जारी है। जहाँ भी हमें कोई ऐसा वो मिलता है पॉइंट कि यहाँ ये कराना जरूरी, वो हम करा रहे हैं। सर, इतने दिन हो गए सर्चिंग लगातार कर रहे हैं, कुछ क्लू मिला अभी तक अर्चना का? अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। हमने सब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल सरहदी थानों में जितने थाने पड़ते हैं यहाँ से लेके और जबलपुर बिलासपुर तक हर जगह मैसेज करवा दिए गए हैं। जैसे कोई सुराग मिलता है हम आपको बताएंगे।
अर्चना तिवारी मामले को लेकर रेलवे पुलिस, वन विभाग, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस भी लगातार काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज हो, कॉल डिटेल्स हो, अर्चना के करीबियों से पूछताछ हो, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन नतीजा अभी कुछ नहीं निकला। अर्चना का मोबाइल 7 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास स्विच ऑफ हुआ। लोकेशन भोपाल और मिडघाट के आसपास ही दिखी। लिहाजा शक है कि कहीं बुधनी के जंगलों से मिडघाट के रेलवे ट्रैक से अर्चना की गुमशुदगी का कोई कनेक्शन तो नहीं है। मिडघाट के रेलवे ट्रैक पर अर्चना से जुड़ा कोई सुराग तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई है तो फिर अर्चना के वापस लौटने की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्योंकि अगर बुधनी घाट के आसपास वो उतरी या हादसे का शिकार हुई तो वापस आना बेहद मुश्किल है। ये पूरा इलाका बियाबान जंगलों से घिरा है। कई किलोमीटर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटियां हैं, कई नदियां हैं। यहाँ इंसानों की आमद ना के बराबर है। आसपास जंगली जानवरों का खतरा है, न रहने का इंतजाम है और ना ही खाने पीने का। ऐसे में ज्यादा दिन तक जिंदगी की उम्मीद करना भी मुश्किल है। लेकिन हर संभावना से इतर जीआरपी की 4 टीमें इस पूरे ट्रैक पर तलाश कर रही हैं, ताकि अर्चना से जुड़ा कोई सुराग मिल सके। यही ट्रैक है जहां पर रेलवे पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से रेलवे पुलिस को इनपुट मिला है कि मिडघाट रेलवे ट्रैक पर हो सकता है अर्चना रुकी हो या अर्चना यहां से गायब हो, जिसके लिए जो रेलवे पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो यहीं पर पहुंचे हैं और लगातार सर्चिंग जो ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। क्योंकि अर्चना की बात करें तो करीब 11 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका है। अर्चना अभी भी लापता है, मगर रेल पुलिस की यदि बात करें तो रेलवे पुलिस के द्वारा जो सर्चिंग जो ऑपरेशन है वह अलग अलग रेलवे ट्रैकों में कराया जा रहा है। एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अर्चना का पता लगा लिया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ दावों से अर्चना मिल जाएगी? भोपाल रेल एसपी राहुल लोढ़ा पहले भी दावा कर चुके हैं कि 1-2 दिन में अर्चना तिवारी के गायब होने की गुत्थी सुलझा लेंगे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी सुराग तक नहीं मिला। अब जीआरपी ने अर्चना की तलाश के लिए रणनीति बदलने का फैसला किया है। अब केवल चिन्हित एंगल से ही जांच की जाएगी। उसके 1 साल का मोबाइल डेटा खंगाला जाएगा, उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की जाएगी। रेलवे पुलिस इस मामले में अन्य विभागों से भी मदद ले रही है, ताकि जल्द से जल्द अर्चना तक पहुंच सके। मेनली तो 3 टीमें काम कर रही है और साथ साथ में जैसे वन विभाग का आपने कहा, तो हम लोग जैसे मिड घाट के अंदर अगर सर्चिंग करनी है तो क्योंकि वहाँ के लोकल वन विभाग के लोगों को साथ में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हम लोग सर्च कर पाएंगे और साथ साथ में लोकल के लोगों को भी लेंगे। तो ऐसे हम लोगों ने एक्सटर्नल एजेंसी से भी काफ़ी मदद लेने का ट्राई किया है कि उनसे भी हम लोगों ने मदद ली है, कुछ लोगों को साथ में लिया हुआ है। साइबर में भी हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं और 3 टीमें हमारी मेनली काम कर रही है और जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उसके अंदर लोग जो है वो बढ़ाते कम करते रहते हैं। 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जाने के दौरान ट्रेन से लापता हुई अर्चना आखिर है कहां? आखिर अर्चना के साथ हुआ क्या है? क्या वो किसी गहरी साजिश का शिकार हुई है? आखिर अर्चना के बारे में अब तक सुराग क्यों नहीं लगा? क्या अर्चना जानबूझकर पुलिस को चकमा दे रही है, या फिर इस पूरे मामले में जीआरपी की नाकामी जिम्मेदार है? क्योंकि अब वक्त बीत रहा है और परिवार के सब्र का बांध भी टूटने लगा है और दांव पर लगी है एक होनहार लड़की की जिंदगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।